दीपा दीदी, दीपा दीदी, पप्पू ने आया ना। दीपा दीदी, क्या है? उनका फिर से फोन आया है। बोलो ना बात नहीं करने का। जा। किसका फोन है दीदी? तू चुप बैठ। उसको बोल आगे से फोन नहीं करना। 1 मिनट तो बात कर लो दीदी। आधा मिनट भी नहीं। और तू बोल दे अगर फिर से फोन किया तो पापा से शिकायत कर दूंगी। जा। विक्रम भैया वो नहीं आती, नाराज है आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक्स एनीवे सुभाष, बाय। मैंने पहले ही कहा था वो बात नहीं करेगी तुमसे, लेकिन हमारी सुनता कौन है? तुम्हारी नजर में तो हम बेवकूफ हैं। बेवकूफ तो मैं बन गया हूँ। माँ दीपा से सख्त नाराज है, दीपा मुझसे नाराज है। समझ में नहीं आता क्या करूं, पागल हो जाऊंगा यार। घबरा मत यार, कुछ सोचते हैं, ठहर जरा। अरे भोलू, भोलू को क्यों बुला रहा है? ठहर यार। अरे भोलू साहब, क्या चाय लाए साहब? चाय वाय नहीं चाहिए। सुनो, तुमने कभी नाटक नौटंकी में काम किया है? हाँ साहब, वहाँ हम जब गांव में थे तो रामलीला में बहुत काम करते थे। क्या काम करते थे? अरे साहब कौनो काम साहब, बहुत काम करे रहे। वैसे हमने अंगद का काम बहुत बार किया है साहब। वाह। मगर साहब जब हम रावण के दरबार में अपना पांव जमाए थे, 30 साले राक्षस लोग है ना, हमारा पांव इधर उधर करने की बहुत कोशिश करे रहे, मगर कौनो मजाल तो पांव टस से मस हो जाए। वाह, बहुत अच्छे। बस तुम्हें यही करना है, लेकिन फर्क इतना है कि पैर तुम पकड़ो। ई का नया नाटक है साहब? हाँ, नया नाटक है, और टस से मस होने की कोशिश दूसरा करेगा। अच्छा, लेकिन सुन लो, पैर छोड़ना नहीं, एकदम पकड़ के रहना है, समझे? हाँ साहब, पकड़ के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। शाबाश। अरे दीपा दीदी, अरे दीपा दीदी, आवा आवा आवा, अरे दीपा दीदी, अरे दीपा दीदी, दीपा दीदी। कौन हो तुम? यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? तो कहा आप दीपा दीदी नहीं? तो फिर आप दीपा दीदी हुई। हम आपका पाँव पड़ने आए हैं दीपा दीदी। ओ भाई यार, तुम कौन हो? क्या बात है? दीपा दीदी कहाँ है? यह है दीपा, बोलो क्या बात है? दीपा दीदी हमका माफ कर दीजिए, दीपा दीदी हमका माफ कर दीजिए। इसमें हमारा कौन कसूर नहीं, सारा कसूर इस चमड़ी की जुबान का है। इकर काट कर फेंक दीजिए, लेकिन हमका माफ कर दीजिए। अरे तो है कौन? ना जान ना पहचान, चल हट यहाँ से। हम बोलू है, बोलू। डॉक्टर विक्रम क्या नौकरी करते हैं सरकार, और ये हमारी घरवाली है, और ये हमारे बच्चे कच्चे। अरे देख कर रहे हो, प्रणाम करो दीदी को, प्रणाम करो। दीदी अब हम सब तो आप ही के शरण में है। ये चक्कर क्या है? हमारी शामत आई थी, न जाने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। रसोई घर में बैठे काम कर रहे थे, हमारे मुंह से निकल गया, जज साहब की जो लड़की है ना दीपा, उसने चोरी की है। वहां से डॉक्टर बाबू गुजर रहे थे, उन्होंने सुन लिया। हे भगवान, हमारी वो दुर्दशा की, वो मारा हमको। हे राम, सिर्फ मारा ही होता तो कुछ बात थी, हमें नौकरी से भी निकाल दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चों पे भी दया नहीं की। बच्चों, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप सब कुछ कर सकती दीदी, आप सब कुछ कर सकती है। हमने डॉक्टर साहब के पांव पकड़े तो उन्होंने कहा जब तक कि दीपा माफ नहीं करेगी हम काम पर नहीं रखेंगे। अब आप हमें क्षमा कर दीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। माफ कर दो दीपा, माफ कर दो। अच्छा जा, ठीक है, तुम्हें माफ किया। आपने हमें माफ किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन डॉक्टर साहब से कहिएगा, जब तक कि आप नहीं कहेगी वो हमारा विश्वास नहीं करेंगे। हाँ हाँ, कह देंगे, जाओ अभी। अरे कह देंगे, जाओ ना, बोल दिया ना। ये विक्रम भी बड़ा जालिम आदमी है, चलो उसे फोन करते हैं। लेकिन? अरे लेकिन कुछ नहीं, रखो। आओ चलते हैं, आओ। हेलो, बात करो। हाँ, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ, दीपा बोल रही हूँ। सच मानो दीपा, इस वक्त मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अपने नौकर पे गुस्सा क्यों निकाला तुमने? क्या बोला वो? यही इच्छा कि मैं चोर हूँ? घर के लोग जो बात बोलेंगे वही तो नौकर बोलेगा। नहीं, ऐसा मत करो दीपा। मुझे क्या कहना है, बस इतना है कि मुझे तुम्हारे नौकर से कोई शिकायत नहीं। मैंने उसे माफ कर दिया, तुम भी उसे वापस नौकरी पर रखो। बस मुझे इतना ही कहने का है। अरे पूरी बात कर लो ना। मुझे और कुछ बात नहीं करने का। अच्छा एक मिनट। हेलो विक्रम। हाँ, वो तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना। अब क्या रह गया और बात करने के लिए? क्या रहा होगा, और क्या, बात कर लो। देखो दीपा, तुमने भोलू को तो माफ कर दिया, क्या तुम मुझे नहीं माफ कर सकती? मैं कौन होती हूँ किसी को माफ करने वाली? मैं तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी डॉक्टर थोड़ी हूँ। दीपा, मेरे लिए इस दुनिया में तुम सब कुछ हो। तुम्हारी नजरों से ज्यादा मैं खुद अपनी नजरों में अपराधी हूं।
उस शाम मैं इस तरह का एक चला आया। उस वक्त तुम्हें शायद मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मगर इसका यह मतलब नहीं कि जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा जा रहा था मैं उसे सच मान रहा था। जिस तरह तुम्हारे पापा ने तुम्हें कभी अपराधी नहीं समझा, उसी तरह मैंने भी तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। तुम मेरे लिए इतनी पवित्र हो कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मैं उस दिन वहां से इसलिए चला आया कि मेरे रहने से शायद तुम्हारी परेशानी और शर्मिंदगी और बढ़ जाती। मैं चाहता था कि तुम्हारे परिवार की बात आपस में सुलझ जाए। तुम सच्ची बोल रहे हो? सच्ची बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर यकीन नहीं आता तो तुम्हारे पास खड़े हुए मेरी माँ की होने वाले समधन के बेटे से पूछ लो। क्या? माँ की होने वाली समधन का बेटा? ये क्या होता है? जोरू का भाई। नमस्ते बीबी, टैक्सी लेके आऊं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। चलते हैं यार, 1 मिनट ठहरो तो। इतनी देर करवा दी। पता मैं कितनी मुश्किल से आई हूँ। अब बताओ कहाँ जाना है? आज तो परी लग रही हो तुम। चांद की सैर पे ले चलता हूं छोड़ो ना तुम्हें। मजाक, सच सच बताओ कहाँ जाना है? क्यों, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? है। तो चलो ना, बैठो ना। पहले से इतनी देर करवा दी, चलो। संभाल के। That's good. इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ। शाबाश। रानी, रानी, आइए आइए मिसेस सागर। हेलो कैप्टन वर्मा। विक्रम नहीं आया? आपकी पार्टी और मेरा बेटा ना है, वो बाहर कार पार्क कर रहा है। आई सी। और वो कहाँ जो अभी अभी अमेरिका से आई? गीता। यस डैडी जी। पहचाना नहीं बेटे? हेलो मिसेस सागर, जिनके हस्बैंड न्यूयॉर्क में रहते हैं 5th एवेन्यू पर। अरे जिनके यहाँ तुम 2-3 बार डिनर पर भी तो गई थी। ओह हाँ, गुड्डी आंटी। ओह हाय आंटी, कैसे हैं आप? हेलो कैप्टन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। बेटी, ये है डॉक्टर विक्रम सागर। हेलो। प्लीज टू मीट यू। अरे हाँ गीता, अपने मेहमान को ले जाओ, इनकी कुछ खातिर वातिर करो। आइए ना। डोंट बी फॉर्मल। जाइए ना। जाओ विक्रम, जाओ बेटा। जी नहीं। अरे अच्छा तो बियर ले लीजिए। ओह नो थैंक यू। ओह आप तो कुछ भी नहीं ले रहे। जब इस मुल्क के लड़के शर्माते हैं ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन ये कहते हुए शर्माता भी नहीं हूँ। अंडरस्टैंड? ओह विक्रम, यू सो डिफरेंट। नो नो नो, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन, नाइदर डिफरेंट नॉट इनडिफरेंट। पता है, मैं आज ही सुबह डैडी से कह रही थी कि ये मुल्क मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मगर आपको देखने के बाद लगता है ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्या मेरी शक्ल पर हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ है? हाउ लवली, आई लव सच रिप्लाईज। अच्छा एक बात बताओ, फरमाइए। इतने दिन तुम कहाँ थे? कौन? मैं तो यही था। मेरा मतलब है तुम्हारे जैसा शख्स मेरी जिंदगी में बहुत पहले और बहुत जल्द आ जाना चाहिए था। रियली? कम ऑन लेट्स डांस। चलिए। देख रही है मिसेस सागर? देख रही हूँ।
क्या बात है रानी? छोड़ दे मुझे। अरे बताना क्या लफड़ा है? मैं तेरी दीदी हूँ यार, बोल क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। एक लाफा दूंगी औंधे हाथ का, क्या भी ठीक हो जाएगी। बोल क्या हुआ? उस आशिक से कोई लफड़ा हो गया जिसे तू रोज मिलने जाती है? तू क्या समझती है अपने आप को? तू होती कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाली? मैं? अब रो मत रो तू। अब बता सच्ची सच्ची, कौन है वो साला बदमाश? बता उसका नाम, बता ना, बता। घबरा मत घबरा तू, रोने से कुछ नहीं होता। इंसान को खुद हिम्मत रख के अपनी लड़ाई लड़ना मांगता। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत रोई, लेकिन रोने से कुछ नहीं होता। मैं जब तक जिंदा हूं तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मम्मी पापा से तो नहीं कहोगी? मुझे तेरे गले की कसम, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे नहीं पता उसने मेरी ये तस्वीरें कब ली। और ये चिट्ठी में क्या लिखा? रानी, अगर कल रात 1000 रुपए लेकर होटल पर नहीं आई तो ये तस्वीरें तेरे डैडी तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। जाने मन। नाम क्या? सुखदेव। सुखदेव आएगी बच्चों। 1000 रुपया लेके रानी तो नहीं, तेरी अम्मा आएगी। हफ्ते भर से पनौती लगी हुई है, आज भी 200 हार चुका हूँ। अबे रोत्री, हमेशा रोता ही रहेगा क्या? फ्रांसिस, यस, विस्की लाओ सबके लिए। ओके। अरे आज सुखदेव बड़ा मूड में है भाई, दिल खोल के खर्चा कर रहा है। क्यों नहीं प्यारे, आज मेरे ससुराल से ड्राफ्ट आने वाला है, यू नो, बिग ड्राफ्ट। ससुराल से? अरे वाह, तेरी वाइफ का अगर कोई छोटा या बड़ा सिस्टर हो तो हमको इंट्रोड्यूस कराना उन लोगों से। अबे लल्लू, शक्ल देखिए आईने में, पत्ते खेल। साहब, आपसे एक छोकरी मिलने को आया। कहाँ? ऊपर 19 नंबर कमरे में आपका इंतजार कर रहा है साहब। ओ फ्रांसिस, यस, मैं सबका बिल ऊपर से आके दूंगा। ओके सर। ब्रदर। लो भाई, ड्राफ्ट आ गया भाई का। हाय डार्लिंग रानी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक बात तो मैं शुरू से ही जानता था कि तुम आओगी और जरूर आओगी। अरे आओगी नहीं तो जाओगी कहाँ? इतने बड़े जज की बेटी के लिए 1000 रुपए क्या चीज है? मगर तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो? जब तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ पर्दा नहीं तो फिर अंधेरा किस लिए रानी? हैं? रानी कहाँ है? रानी तो नहीं है, मैं हूँ महारानी। ओह, वाकई। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो तुम ठीक पहचाना, मैं वही हूँ। ओह, उस दिन के अरमान तो दिल के दिल में ही रह गए थे डार्लिंग, आज पूरे हो जाएंगे। हो, उस दिन मेरे अरमान भी मेरे दिल में ही रह गए थे, आज पूरे हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है रानी? कोई देर नहीं है जानी। कुत्ते की औलाद, फोटो खींचने तो लड़की की, आज मैं खींची तेरी फोटो। कमीने। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं भाई? मैं लगता है ड्राफ्ट कैश हो रहा है भाई का। बता वो तस्वीरें कहाँ हैं? कौन सी तस्वीरें? बता। छोड़ो है। निकाल तस्वीरें, निकाल दे कि नहीं? निकाल, निकाल। देता देता। आगे से मेरी छोटी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तूने तो काट काट कर बॉडी बना दूंगी तेरा। एक मेरी जिंदगी बर्बाद किया वही बहुत है। कमीना साला।
घबरा गई? अब तो खुश है ना? दीदी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीपा दीदी। रानी, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। विक्रम, हाँ माँ। बेटा डिस्पेंसरी जाते हुए जरा वर्मा जी के यहाँ हो आना। ओफो माँ, ये मेरे मरीजों का टाइम है, सोशल विजिट का टाइम थोड़ी है। बेटा मैंने उन्हें बहुत जरूरी मैसेज देना है। आज रात मैं तुम्हारे डैडी से बात भी कर लूंगी। देखो माँ, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं, तुम खुद ही बात कर लो ना। देखो उनका फोन नहीं काम कर रहा है बेटा, 2 मिनट रास्ते में हो आना। अच्छा माँ। गीता, अरे भाई कोई घर में है?